ये आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेगा। ये कह रहा है कि अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर। तो वॉल्यूम पर ये बेस्ड है क्वेश्चन, वॉल्यूम पर बेस्ड है। अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर। जो शॉर्ट पुट है, जो गोला होता है, वो किसका बना है? वो मेटल का बना है, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, एक स्फीयर हो गया मेटेलिक स्फीयर, और इसका जो रेडियस है, दैट इज रेडियस हो गया आपका 4.9 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ये चीज आपको गिवन है, रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर। अगेन दूसरा, फिर ये कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, ये जो मेटल है इसकी जो डेंसिटी है वो दी गई कितनी? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी को किससे शो करते हो? रो। हाँ, रो से भी शो कर सकते हो, और सीधे सीधे आप डेंसिटी भी लिख सकते हो। अगर आपको सिंबल नहीं भी याद है तो आप सीधे इसको क्या कर सकते हैं? डेंसिटी भी लिख सकते हैं। और वैसे सिंबल इसका रो फॉर्मेट में हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना। इसकी डेंसिटी इतनी होगी, दैट इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये शब्दों में लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जी अपॉन ग्राम अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब। ये इसका मतलब हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको इसका निकालना है मास। क्या निकालना है? मास निकालना है। ओके, क्या किसी को डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? ये मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल, जो डेंसिटी होती है यहां पर आपको दिया गया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमको निकालना है मास। मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको अगर मास निकालना है, मास इज इक्वल टू दैट इज डेंसिटी इनटू आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम। क्लियर है? ओके, अब देखो डेंसिटी कितनी दी गई है? डेंसिटी है 7.8। यहां आपको आप लिखेंगे 7.8। अगेन ये है वॉल्यूम। अब ये क्या चीज है? ये स्फीयर है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? स्फीयर का वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके पास में है। यहाँ आपको मिल गया 7.8, ये मिला आपका 4/3। पाई की वैल्यू रखो 22/7, और रेडियस कितना है? रेडियस का क्यूब होना है। ये आपको सबसे टेंशन वाली बात यह है कि रेडियस क्या होता है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, दैट इज 4.9 इसका रेडियस है। तो 4.9 इंटू 4.9 इंटू कितना? 4.9। ये आपके नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? इसका मास निकल के आ जाएगा। इसका मास आपको मिल जाएगा। तो आपको इसमें आंसर मिल सकता है। आप इसको छोटा फ्रैक्शन भी बना सकते हो। एक स्टेप में तो हम ये कर सकते हैं कि 3 से हमने इसको काट दिया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, और यहां से बन गया आपका 1 का कितना हो जाएगा? 18, और 3 8 जा सॉरी कितना आ जाएगा आपका? 3 6 जा 18। ये इससे कट दिया तो कितना आया? ये बना आपका 2.6, ये आ गया आपका 2.6। उसके साथ में 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 7 से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना? 0.7। तो अगला नंबर कितना है आपका? 4 है, फिर साथ में 22 है, और 2.6 4 22 0.7 और साथ में कितना आएगा? 4.9 1 टाइम और 4.9 2 टाइम। ये और सिंप्लीफाई हो गया। तो सारे नंबर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करने हैं। और डेसिमल कितने प्लेस में आएगा? 1 2 3 4 प्लेस में डेसिमल आ जाएगा। हाँ, तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर को जैसे कुछ नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हुए चल सकते हैं। 2.6 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.6 इंटू कितना? 4, और कितना आएगा? 4 6 जा 24 का 4, कैरी आ गया 2, 4 2 जा 8, और 2 कितना आ जाएगा? 10। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई। इसके साथ में आप 22 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2, 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 0 2, और फिर से कितना आएगा? 8 0 2, ये आएगा 8 8 2 एंड 2। ठीक है, 1 प्लेस में डेसिमल है, यहाँ 1 प्लेस में डेसिमल लगा दिया। अब इसके साथ में क्या करो? 0.7 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.7 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से ना। 7 8 56 का, ये आ गया 6 5 7 8 56, और 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 61, दैट इज 1 इसमें ले लो, कैरी आ गया आपका 6, 7 2 जा 14, और 6 जोड़ दो तो कितना आएगा आपका? 20 का 0 कैरी 2, और 7 4 जा 28, और 2 जोड़ दो तो 30 आ गया। तो 1 प्लेस और 1 प्लेस 2 प्लेस, ये 2 प्लेस में डेसिमल आ गया। यहाँ हम पहुंच चुके हैं मल्टीप्लाई करके 300.16। अब इसके साथ में ना 49 से 4.9 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना आएगा?
9 6 जा 54 का ये आ गया 4, कैरी 5, 9 1 जा 9 और इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 14, ये आएगा 14, 9 0 का 0 और 9 3 जा कितना आएगा 27। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 का 24 का 4, कैरी 2, 4 1 जा 4 और ये बनेगा आपका 6, 4 0 का 0, 4 0 जा 0 और 4 3 जा कितना आ जाएगा आपका 12 है, ये 12। इसको ऐड करो, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आएगा 7, ये है 0, ये 7, 2 और 2 का 4, ये आ गया 1। यहाँ तक पहुंच चुके हम लोग। अगेन अब इसमें डेसिमल लिख दो, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 1 2 3, यहाँ आपको 3 प्लेस में डेसिमल आ गया, एक स्टेप और बच गया है ना। अब आप इसको 4.9 से फिर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4.9 से आप इसको मल्टीप्लाई करो। अगेन 9 चौको 36 का 6 कितना आ गया 3 और 8 9 कितना हो जाएगा आपका 72 और उसमें 3 जोड़ दो तो कितना आएगा 75 का 5, इससे बनेगा आपका 7, ठीक है। और 7 9 जा कितना हो जाएगा, ठीक है हाँ 7 9 जा 63 और उसमें जोड़ दो 7 का कितना हो जाएगा आपका 70 और बचेगा 7 7 0 का हाँ सॉरी 9 0 का 0, ये आएगा आपका 7 9 जा फिर से कितना बचा 63 का आ गया 3, कैरी कितना हुआ 6 और 9 चौको 36 में 6 जोड़ दो कितना आएगा 42 का 2, कैरी 4 और 9 1 9, ये इसमें 4 जोड़ दो तो कितना आएगा 13, यहाँ आएगा आपका 13, ठीक है। ये 9 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने पर हुआ। अब बारी आएगी किसकी 4 की ना, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देखो 4 4 का 16 का 6, कैरी 1 और ये 32 में 1 जोड़ दो तो 3 आ गया और ये बनेगा आपका कितना 4 से 28 में 3 जोड़ दो 28 और 3 का 31 और 4 0 का ये 3 आ गया, 7 को 28 का फिर से 8 2 आ गया और कितना आया 2 आया ना 2 आया, 4 4 जा 16 और कितना हो गया 18, कैरी कितना हो गया 1 ना, ठीक है 4 1 जा 4 और साथ में कितना आएगा आपका 5। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ गया 6, ये कितना 11 का 1 और कैरी 1, ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये 10 का 0 कैरी 1 और 4 और 8 कितना हो गया 12 का 2 ना, अगेन कैरी 1 और 1 2 और ये कितना आ गया आपका 7 और डेसिमल के प्लेस गिन लो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तक कितना आंसर आ गया, यहाँ तो 3 किलो आ रहा है 3.85 किलो, कुछ मिस्टेक होगी मल्टीप्लिकेशन इसका, इतना आंसर आ रहा 3845 ना 3845.44, इसको आप चेक कर लीजिएगा ना। हमने क्या निकाला मास, क्या निकाला इसको मास निकाला, ध्यान दो ये मास निकाला है तो अभी किसमें है ग्राम में, अभी किसमें आ गया आपका ग्राम में आ गया, ठीक है। यहाँ सारे यूनिट किसमें लिए गए थे ग्राम में लिए गए थे, कैलकुलेशन को चेक कर लेना फिर से, इतना आंसर आना चाहिए 3845.44, ये ग्राम में है, ये ग्राम में आ गया। अगर आप इसको किलोग्राम बनाना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसा करो ठीक है। इसमें क्या करना है, स्फीयर का वॉल्यूम आपको करना है, फाइंड आउट करना है। हुज रेडियस इज कितना दे रहा है आपको, नंबर 1 एक दिया है 7 सेंटीमीटर और नंबर 2 एक आपको दिया गया कितना 0.63 मीटर। हाँ तो आपको दो केसों में ठीक है स्फीयर के रेडियस आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, उनके वॉल्यूम निकालने हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब, एक इसमें वैल्यू रखो 4/3 कितना 22/7 और कितना आएगा 7 इंटू 7 इंटू कितना 7। पहला आंसर ये आना चाहिए तुम्हारा। दूसरा ये दूसरा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में वॉल्यूम 4/3 साथ में पाई r क्यूब कितना आएगा 4/3 और 22/7 और कितना 0.63 इंटू 0.63 इंटू कितना 0.63। 1 बाय 1 उसको बनाइए आप, कैलकुलेट कीजिए इसको तो कितना आएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा आपका 88 और इसको मल्टीप्लाई कर देना कितना आ गया 49 और डिवाइड करना आपको 3 से ना 22 को 4 से
88 और 49, तो इसको हम पूरा डिवाइडिंग है 49 और 88, यहाँ आ गया आपका 7 और 8 4 जा कितना हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 और उसमें 7 जोड़ दो तो 39, ये आएगा आपका यहाँ से, तो 293 अगेन कितना आएगा 2 आएगा 1 कैरी 1 ना 10 हो गया, 10 और 3 का 13 कैरी 1 4। हाँ ये नंबर मिल गया आपको कितना 4 है 3 1 और 2 अपॉन 3 से इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, इससे मिला आपको 1, 3 4 जा ये आ गया 11, 3 3 जा 2 का 22, ये 7 टाइम 0.1 और कितना आएगा 3 3 जा कितना आ रहा क्या 14 37.3, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है ना ये, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब, इतना आंसर आपको मिलेगा पहले वाले। मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें। जैसे आप इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो, आपने 3 से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आया 0.3 2 जा और 3 1 जा, इतना आ गया ना 0.21 तक ये टाइम आ गया। अच्छा अगर आप ना 7 से इसको काटेंगे तो इसमें डिवाइड जाएगा, कितना आएगा 7 9 जा कितना आएगा 7 9 जा 63। अब देखो डेसिमल कितने प्लेस में है 2 प्लेस में है ना, तो 2 प्लेस में आंसर भी आना चाहिए, तो ये तो 1 ही प्लेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा 0 भी लगाना पड़ेगा इस तरीके से, यानी कि 0.09 ये आपको आंसर मिला। तो अब आपके पास में नंबर है 4 22, ये नंबर और ये नंबर, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें कुछ पोर्शन तो आप सिंपली कर सकते हो, जैसे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 4 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 88 एक नंबर, उसके साथ में 0.21 को मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ में 0.09 ये आ गया अगेन, और साथ में है 0.63। इन नंबर को आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, जैसे तो हमने क्या लिया 0.21 को ऐसा कर लेते हैं 88 से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक नंबर पहले ये ले लिया तो कितना आया 8 1 का 8 और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, ये बनेगा अगेन फिर से 8 1 जा 8 और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, ये नंबर मिला। कितने प्लेस में डेसिमल है 2 प्लेस में, तो और पहले इसको ऐड कर दो 8 हो गया और इसको ऐड किया तो कितना आया 14 का 4 कैरी 1 और 2 और 6 का 8 हो गया, ये आ गया 1, 2 प्लेस में डेसिमल है ये नंबर मिला, ठीक है। अच्छा इसके साथ में आप क्या करो 0.09 से मल्टीप्लाई कर दो, अब आपको 0.09 से मल्टीप्लाई करना है, खाली 9 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे बाद में हम डेसिमल के प्लेस गिन लेंगे, डेसिमल के प्लेस। तो 9 8 से 72 का कितना आ गया आपका 2 कैरी आया 7, 9 और 4 का कितना आ जाएगा 36, उसमें 7 जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 43 का 3 कैरी कितना आएगा आपका 4, फिर से ये आया 72 में 4 जोड़ दो तो 76, ये आ गया आपका 7 और 9 का 9 1 जा 9 और इसमें 7 जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 16। अब डेसिमल के प्लेस गिनना 1 2 3 4 यहाँ आएगा, यहाँ तक डेसिमल आया, तो अगला नंबर हमको मल्टीप्लाई करने पर 1.6632 मिल गया, इसके साथ में आप क्या कर दो 0.63 से मल्टीप्लाई कर देना, अब 0.63 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 3 2 का 6 3 3 का 9 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 6 18 और 19 कैरी 1 और 3 1 का 3 कितना आया 4, ये आ रहा है 4 ना, ठीक है। हाँ ओके, अब इसको ना 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 6 की बारी आएगी 6 2 जा कितना आएगा 2, ठीक है 6 2 12 का 2 6 3 18 1 19 का फिर से एक आ गया, ठीक है कितना आएगा 6 2 का 12 हो गया कैरी 1 18 और एक 19 कैरी 1 अगेन ना 6 6 का 36 और ये बनेगा आपका 37 कैरी 3 नाउ 6 और 6 का कितना आएगा 36, ये बनेगा 39 का 9 कैरी 3 और 6 1 का 6 ये बनेगा आपका 9। अब देखो इसमें 6 आ गया 11 का 1 कैरी 1 9 और 9 का 18 कैरी 1 8 और 9 का 17 का 17 7 कैरी 1 और 14 का कितना आएगा आपका 4 कैरी 1 ये आ गया 10 1 2 3 4 5 6, तो कितने प्लेस में डेसिमल है ऊपर है 4 प्लेस नीचे है 2 प्लेस 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 1 पॉइंट
ये आ रहा है 1.047816, इतना आया क्या? ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये आएगा आपका मीटर क्यूब, ये मीटर में है। ओके देखिए, हाँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल वेसल ऑफ डायमीटर। अब सुनिए, ऐसा किया ना इसने, मान लीजिए कि हमारे पास में एक स्फीयर है और उसका हमको क्या गिवन है, उसका हमको रेडियस गिवन है, नहीं सॉरी, इसका डायमीटर गिवन है, इसका आपको डायमीटर गिवन है, दैट इज 28 सेंटीमीटर। सुन रहे हैं, 28 सेंटीमीटर। हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको एक कंटेनर में वाटर था उसमें फिल कर दिया, एक पानी से भरे हुए बर्तन में ना हमने इसको, क्या ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारे पास में क्या है, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, इसको एक पानी से भरे हुए बर्तन में हमने रखा, तो ये कह रहा है कि ये कितने पानी को हटाएगा, क्वेश्चन को घुमा दिया, ये कितने पानी को हटाएगा बताइए, हाँ जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितना इसका साइज होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने पानी को ये हटाएगा, जो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा उतने ही पानी को ये डिस्प्लेस करेगा। खाली क्वेश्चन को घुमा के इन्होंने यार, एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, तो डायमीटर इसमें लिखिए, डायमीटर आ गया आपका 28 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, और यहां आपको वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 दैट इज पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 लिखो, और आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, बस इनको आप मल्टीप्लाई कर दो ना 3 टाइम्स, यही आपका आंसर आएगा। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही ये स्फीयर क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा, वाटर को हटाएगा।